विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय और 23वां श्लोक चल रहा है। यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं चारों वेदों में सामवेद हूँ। वेदानाम सामवेदोस्मि। सामवेद इसलिए है कि भगवान तो पहले कहते थे कि मैं ओंकार स्वरूप में हूँ, ओंकार स्वरूप में हूँ। 7वें अध्याय में कहा था, 7वें अध्याय में कि मैं ओंकार स्वरूप हूँ। तो फिर भी अर्जुन के मन में प्रश्न न हो कि भाई आपने कहा था फिर कैसे। तो कहते हैं कि सामवेद इसलिए कहा है कि सामवेद के मंत्र भी ऋग्वेद से लिए गए हैं। और वो सामवेद इसलिए कहा है कि सामवेद जो है पद्य में है और ऋग्वेद गद्य में भी है और पद्य में भी है। तो सामवेद गाया जाता है, उसमें भक्ति मार्ग का जो स्रोत है, जो भक्ति मार्ग है, जो गान है, भगवान की जो स्तुति है, वो भगवान को प्रिय है। तो इसलिए वेदानाम सामवेदोस्मि, जो सामवेद के मंत्र है बड़े अच्छे गाए जाते हैं, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो देवानाम अस्मि वासव, और देवताओं में जो रुद्र आदित्य अग्नि वायु आदि सब है, उन देवों में मैं इंद्र हूँ। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और इंद्रियों में मन हूँ, ऐसा कहा था। मन भाई इतना तो भगवान तो चंचल हो गए, ऐसा प्रश्न उठाने वाले उठा सकते कि आ, चंचल है मन कृष्ण। अर्जुन ने भी कहा है। तो ये मन इतना चंचल होने के बाद भी परमात्मा क्या चंचल है? वो तो स्थिर है, स्थाणु है। तो यहाँ मन को इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, जो 10 इंद्रिय है और 11वां मन है, तो 10 इंद्रियों में मन में मुख्य हूँ। भगवान तो मन रूपी ही है ना, क्योंकि इंद्रिया घोड़े है। 10 घोड़े इंद्रिय, जो रथ है अर्जुन का, जो शरीर रूपी रथ है, उसमें जो इंद्रिया है वो घोड़े है। और मन जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। जो मन के वश में वो इंद्रिया है, जो मन की लगाम जो है, इंद्रियों, जो 10 इंद्रियों की लगाम जो है मन ने पकड़ रखी है। और मन वहां कौन है? सारथी परमात्मा ही है। और दूसरी बात यह है कि परमात्मा क्यों है? कि मन ही संकल्प करता है परमात्मा का, है ना। मन को बड़ा प्रशंसा की है कि वो मन जो है उस भगवान की स्तुति में है और उसको स्मरण करता है। जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, है ना। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प कहाँ रहेगा? मन में रहेगा। और है ना, तो भगवान जो है वो शिव संकल्प वही है। राम जी को कहा कि ये आप जिसका आ, आ, स्थापना कर रहे हो शिवलिंग की, वो कौन है आपके? तो वो मेरे भगवान है, मेरे भगवान है ना। नारद जी ने पूछा, तो इसका नाम क्या है? रामेश्वर, है ना। रामस्य ईश्वरः रामेश्वर, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया। तो भाई राम के ईश्वर है कौन? शिव जी।
क्योंकि उस शिव का जो है राम जी ध्यान करते हैं, मन, उनका मन जो है शिव जी का ध्यान करता है। तो राम जी है, लेकिन ये पूरक है ना, अलग तो है नहीं। शिव जी और राम, फिर यहाँ कोई भेद ना हो, इसलिए वहां भी पूछा गया। नारद जी ने शिव जी को पूछा कि जो नीचे धरती पे आपकी जो है, आपका चिन्ह बनाया गया, शिवलिंग जो है बनाया गया, उसका नाम राम जी ने रामेश्वर रखा। तो रामेश्वर का अर्थ में आप बताएंगे क्या है? तो शिव जी बोलते हैं, राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर। वह बहुब्रीहि समास करते हैं कि राम है जिसका ईश्वर वो है रामेश्वर। तो ये जो है, एक कहने का तात्पर्य ये है कि जो मन है, जो मन के, मन हमारे, हम अगर मन के जो है भक्ति रूप में चले गए, जैसे मन रूपी परमात्मा है और अर्जुन उनके शरण में है, भी आप करोगे वही होगा, वो उस परमात्मा को मान रहे हैं। तो वो मन जो है इंद्रियों को वश में कर रखा है, और हमारे, लेकिन परमात्मा हमारे वश में कब आएगा? जब हमारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। अर्जुन की इतनी भक्ति दृढ़ है, तो अर्जुन के केश भी कृष्ण 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 कहते हैं। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रतः, है ना, नित्य निरंतर। जिसकी भक्ति है उसके वश में उसका मन है। परमात्मा सारथी बन गए, फिर अर्जुन के सारथी बन गए। अर्जुन के ऊपर कोई आंच नहीं आने देते, इतने शत्रु है हमारे अंदर, जो है इतने शत्रु है, तो वो शत्रु को जो है भगा रहे हैं। और शत्रु से कैसे जीतना है, वो परमात्मा ज्ञान देता है। फिर वो ही मन जो है हमको ज्ञान देता है कि नहीं, ऐसा मत कर, ये करना बेकार है। हाँ, तो वेदों ने ऐसा कहा है, उपनिषदों में ऐसा कहा है, वो हमको स्मरण दिलाता है। तो ये क्या है कि इसलिए इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान परमात्मा मन है, आपका मन ही जो है कल्याण कर सकता है। वही आपको बुराई के मार्ग से रोक सकता है। अधर्म के मार्ग से रोकने वाला मन ही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अधर्म के मार्ग से रोकते हैं, वो क्यों? क्योंकि वो मन दृढ़ है, संकल्प वाला है कि तुझे अधर्म करना नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं मन के रूप में हूँ, इंद्रियाना मनश्चास्मि। लेकिन कब होगा? जब हमारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। जैसे परमात्मा मिलते हैं तो वैसे ही मन हमारा हो जाएगा। भूतानाम अस्मि चेतना, और सब जीवों में मैं चेतन हूँ, ऐसा कहा था। कल इसके ऊपर बराबर व्याख्या नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ा इसके ऊपर चर्चा की। अब भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं कि भाई तुम सोचोगे कि इंद्रिया हो गई, लेकिन जो मुख्य देवता माने जाते हैं, क्या आप वो नहीं? सबसे बड़े तो महादेव है ना। सबसे बड़े क्या है? महादेव है। और जो देवता माने जाते हैं, तो उसमें हम कौन सी पूजा, किसकी पूजा करेंगे? हाँ? जो 11 रुद्र बताए हैं, उस रुद्र में हम किसकी पूजा करेंगे? तो भगवान कहते हैं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्ष राक्षसाम, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरिणामहम्। रुद्राणाम शंकराचास्मि, जो भगवान शंकर है वो मैं ही हूँ, जो रुद्रों में मुख्य है ना। 11 रुद्र बताए हैं। हे राजन,
है ना। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकशी, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्यात, शर्व और कपाली, ये त्रिभुवनेश्वर 11 रुद्र कहलाते हैं। और कई कई 11 रुद्र जो है और प्रकार के भी है, जैसे वीरभद्र, शंकर, गिरीश, अजय कपात, अहिर्बुध्य, पिनाकी, अपराजित, भुवनाधीश्वर, कपाली, स्थानु और भग, ये भी 11 रुद्रों में आते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि रुद्रानाम शंकरश्चास्मि, मैं इस 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ। और वित्तेशो यक्ष रक्षसम, वित्तेशो, जो वित्त कोश किसके पास है? धन, धन का स्वामी कौन है? धन का स्वामी है कुबेर। ये सब धन जो हमारे पास जो भी आता जाता है, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। उसका, धन का देवता है कुबेर। लक्ष्मी कौन है? भाई लक्ष्मी तो धन है, लेकिन उस धन की रक्षा करने वाला, धन को ठीक ठाक रखने वाला, धन को वाम मार्ग से बचाने वाला कौन है? वो है कुबेर। जो विश्रवा और दादा का नाम ऋषि पुलस्त्य, ये सब यक्ष, ये राजा और धनाध्यक्ष देवता थे। फिर बाद में जो है ब्रह्मा ने इनके चौथे लोकपाल बनकर उनको, जो कुबेर है, उनको पुष्पक विमान जो है प्रदान किया और इनको धन का राजा बनाया, धन का संरक्षक बनाया। ट्रस्ट में होता है ना कोषाध्यक्ष। तो वैसे यहाँ जो लोग धन के ऊपर अहंकार करते कि मेरे पास इतना धन है ना, तो कहते हैं कि एक जो संत का वचन है की कहते हैं की देह हे काळाचे धन कुबेराचे, येथे मनुष्याचे काय आहे? बोले धन तो देह एक काल का है, जिसके ऊपर हम इस शरीर के ऊपर अहंकार करते हैं, वो तो काल का ग्रास है। ये शरीर हमारा काल का ग्रास है, वो कब ले जाएगा हमको पता नहीं है। हमारे ऊपर उसका अधिकार है, उसकी सत्ता है। वो फट दिशा कभी भी ले जा सकता है। बोलते चालते खेलते कूदते, ऐसा नहीं कि तुमको बुढ़ापा के इंतजार करना पड़ेगा। बुढ़ापा आएगा, मैं लड़खड़ाऊंगा, खाट पकड़ूंगा और फिर जाके मेरे प्राण निकल जाएंगे, ये सोचना गलत है। चलते फिरते लोगों के प्राण चले जाते हैं, ठोकर लगते प्राण चले जाते हैं। एक मतलब गजब का जो है ना, कभी कुछ कोई सोच नहीं पाता इस बात को। ये मतलब कब क्या होगा हमारे आंखों से। एक तो एक बार जो है कि मैं इधर ऋषिकेश में कैलाश गेट में खड़ा था और रोड के पार उस एक कुत्ता था और उसके पीछे 2-4 कुत्ते लगे और बस वो कुत्ता रोड पार किया और करते करते जो है उसने देखा नहीं, कुछ नहीं, कुछ एक खंबा था, उस खंबे पे उसका सिर टकरा गया और उसी समय तड़प के मर, उसी समय मर गया। देखो उसने सोचा था कि मैं रोड पार करके मरूंगा। मनुष्य का भी ऐसा है, कोई गद्दी पे ऐसे मर रहा है, तो कोई ऐसे सोच नहीं सकते कि हमारी मृत्यु कब होगी। इसलिए ये जो शरीर जो है ये कभी भी हमारा नहीं है, हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते मैं यहाँ तक चल पाऊंगा, यहाँ तक मैं जितना हो सके इस शरीर से करो। इसलिए शरीर के ऊपर जो भरोसा रखते हैं तो उसको याद दिलाते भीम जी। हाँ, धर्मराज के सभा में एक भिक्षुक आ गया और सभा समाप्त होने वाली है, उस समय आया और धर्मराज को कहा कि मुझे कुछ धन चाहिए, मेरे पुत्री का विवाह है। धर्मराज ने कहा ठीक है, आपकी पुत्री का विवाह हो जाएगा, आप कल आ जाइए। लेकिन वो भीमसेन से रहा नहीं गया। भीमसेन ने
सभा समाप्त होते ही नगर का बड़ा घंटा बजाया, जोर जोर से। जब घंटा का जब कब बजता है, जब खतरा होता है, किसी दूसरे राज्य से आक्रमण आता है, तो सब लोग चेतक हो गए कि भाई ऐसा क्या हुआ, भीमसेन ने घंटा बजाया। सब लोग अपने महल से बाहर आ गए, नगर से बाहर आके सब भीमसेन के पास है, क्या हुआ, किस कारण तुमने घंटा बजाया। बोलते हैं कि देखो, तुमको हम शुभ समाचार सुनाते हैं। हमारे भाई ने काल की सत्ता के ऊपर पैर रखे हैं, धर्मराज जी ने। वो कल तक जीवित रहेंगे, ये उसको उनको इतनी गारंटी है। धर्मराज ने जैसे ही सुना, धर्मराज जो है बहुत जो है मतलब ग्लानि हो गई उनको कि ये सही में ये शरीर का जो कोई भरोसा है नहीं, कब निकल जाए प्राण इसमें से। और मैंने तो कल का जो है उनको अ, वचन दिया है, अगर मैं अभी मर जाऊं तो मेरे वचन का क्या होगा, मेरे संकल्प का क्या होगा। हाँ, तो मुझे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो जिस समय जो हमको हमसे बनता है, अगर आज अगर बनता है तो क्या हुआ, आज ही दे दो, कल का जो है इंतजार नहीं करना है। कल का ही इंतजार करा तो समझो कि हमने जो है काल से टक्कर ली। हम्म, तो फिर काल कभी छोड़ता नहीं है। और जो महापुरुष होते हैं उनको उनका काल के ऊपर अधिकार होता है, भले ही उनको जाना पड़ता है, लेकिन काल उनको पूछने आता है कि महाराज चलेंगे क्या, नहीं चलेंगे। और वो भी कभी उसके विरोध नहीं जाते, जब चलना है, हाँ, उनको पता लगता है तो वो बता के जाते हैं, भक्तों को बताते हैं कि आज मेरा जाना हो रहा है। हम्म, तो ये क्या हुआ कि क्यों बताएं कि जो धन है और जो शरीर है वो हमारा नहीं है। हम ज्यादातर दोनों में ही अहंकार करते हैं, एक तो हमारे शरीर पे और दूसरा हमारे ते धन पे। हमारा शरीर ठीक ठाक है तो उसमें हमारा अहंकार है, और हमारे पास धन ठीक ठाक है तो उसमें हमारा अहंकार है। तो शास्त्र कहता है कि भाई, धन भी तुम्हारा नहीं है और शरीर भी तुम्हारा नहीं है। देह हे काळाचे धन कुबेराचे, धन कुबेर का है, उसकी संपत्ति का तुम दुरुपयोग करोगे तो तुम्हें उसका दंड मिलेगा। इसलिए धन को जो है बढ़िया अच्छे से कमाओ, धन कमाना भी है तो बढ़िया अच्छे भाव से कमाना है। बोले जोड़ू निया धन उत्तम व्यवहार है, उदास विचारे वेच करी। बोलते हैं कि उत्तम प्रकार से धन कमाओ, जैसे बेईमानी से छल कपट से किसी को मार काट के धन मत कमाओ। जो उत्तम प्रकार से धन कमाओ, उसमें भी वो धन जो है जब धर्म मार्ग में दो दोगे तो उदास वृत्ति से दो। उदास वृत्ति का मतलब अहंकार रहित दो। हाँ, इस हाथ, जिस हाथ से दिया हुआ धन दूसरे हाथ को पता नहीं लगे कि हमने दिया है। इसलिए कई लोग जो महात्मा के पास दर्शन के लिए जाते हैं, तो महात्मा के पास डरते डरते दक्षिणा रखते हैं, बहुत डरते डरते, कि और चुपचाप रखते हैं पैर के पास अगल बगल में। हाँ, कई के लोग तो ऐसे छाती तान के सामने से 100 का नोट निकालेंगे, लो महाराज। ऐसे भी है। उत्तरकाशी में थे तो यूपी की एक गाड़ी आई और रास्ते में रुकी गंगोत्री रोड पे। तो उतरा, उतरा तो मुझे बुलाया। मुझे लगा कि कहीं पता पूछ रहा होगा, एड्रेस, कहीं मार्ग पूछ रहा होगा। मैं रोड पार के उसके पास गया और उसने 200 की नोट निकाली, बोलते लो महाराज। तो मन में इतनी ग्लानि हुई कि क्या करें। मैंने कहा भाई, हम ऐसे पैसे नहीं लेते हैं, तो आप जाइए। तो मतलब बेकार लगता है ऐसा। जैसे ये भले ही हमारे पास धन नहीं था, लेकिन फिर भी हम उससे धन लेते तो उसको वैसी आदत पड़ जाती ऐसे ही देने की। उसको समझाया कि ऐसा मत देना कभी किसी को, जाके तुम उसके पास जाओ और देना है तो तुम्हारा भी पुण्य हो जाएगा। ऐसा दोगे तो तुम उसका तिरस्कार कर रहे हो, तुम अपने रुपए पे अहंकार कर रहे हो।
तो उसने बहुत विनती की कि मैंने कहा अभी तो नहीं लेंगे, आप किसी और को दो लेकिन नम्रता से दो। तो ये है कि जो धन है, धन के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, धन कुबेर का है। हाँ, तो जो उत्तम प्रकार के धन कमाओ, और कुबेर जो है कुबेर का धन है तो उसको स्मरण रखना चाहिए कि ये हमारा नहीं है। वसुनाम पावक चास्मी, वसुओं में 8 वसु है, उसमें मैं पावक हूँ। पावक मतलब अग्नि, जो जलती है, जो सबको शुद्ध करती है ना। अनल, वसु अनल अग्नि कहते हैं। हैं, वसु नाम, वसुओं में 8 वसु है, और जैसे 8 है, ध्रुव है, सोम है, धर है, अनिल है, अनल है, प्रत्युष है और प्रभास है। ऐसे 8 अग्नि के नाम हैं। तो उसमें मैं जो पावक हूँ वो अग्निमय हूँ, मतलब 8 वसुओं में मैं हूँ। तो ये सब अग्नियों का आह्वान किया जाता है अलग अलग नाम से। ये नहीं कि एक एक ही होगा, नहीं। ओम अग्नेनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म, है ना, युरानमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। अग्नि ने सुपता, अग्नि का आह्वान करते हैं। क्यों? भगवान परमात्मा जो है अग्नि रूप में है, पावक अग्नि रूप में। अग्नि ने सुपता राय, है ना, हमें वो अग्नि जो है अच्छे मार्ग में ले जाए। हैं? अग्नि ने सुपता राय अस्मान विश्वानि देव यूनानि विद्वान, विद्वान लोग जो है वो विश्व, विश्वानि देव, वो विश्वानि देव क्यों, क्या कहा कि वो जो अग्नि है वही विश्वानि देव है, उसको ही हम प्रधान रूप से मान रहे हैं। विश्वानि देव को उस अग्नि के रूप में मान रहे हैं। विश्वानि देव यूनानि विद्वान, जिस विद्वान लोग जिसका ग्रहण करते हैं, आह्वान करते हैं। अग्नेन सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव यूनानि विद्वान युयुध अस्मन् जुरान मेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। वो स्थापित करते हैं, वो अग्नि के रूप में परमात्मा को स्थापित करते हैं। इसलिए अग्नि को प्रज्वलित करते समय वो परमात्मा का जो है आह्वान करते हैं, यानी कि अग्नि जो जलाने वाले अग्नि। तो ये वसु नाम पावक चास्मी, जो वसु है उसमें मैं हूँ, और मेरु शिखरी नाम हम, जो पर्वत है वो पर्वत मैं हूँ। हाँ, कहते हैं 8 शिखरों के नाम बताते हैं, 8 प्रकार के शिखर पर्वत है। उदयाचल, अस्ताचल, कना कनकाचल, शंखाचल, नारायणचल और हिमालय, हिमाचल, है ना। चल चल चल, सब चल, जो चलने वाले पर्वत भी चलते हैं, बढ़ते हैं। उसकी भी आ, शिखर जो है बढ़ते बढ़ते रहते हैं, है ना। तो ये 8 शिखरियों के नाम है। उदयाचल है, अस्ताचल है, कनकाचल है, शंखाचल, नारायणचल और हिमाचल और ईशानचल और मेरु पर्वत, ये 8 बताए हैं। तो इसमें मेरु शिखरी नाम हम, जो मेरु है, मेरु पर्वत, वो भगवान का स्वरूप है इस पर्वतों में। तो यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि भी हिमालय में जाए तो वहां परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा हिमालय विभूति है। जो अस्ताचल है वो परमात्मा की विभूति है, उदयाचल है वो जो परमात्मा की विभूति है। कनकाचल जो है वो परमात्मा की विभूति है, शंखाचल, नारायणचल, ये सब जो हिमाचल, ये सब परमात्मा की विभूतियां हैं। हमको तो केवल हिमाचल, हिमालय ही पता है। बाकी एक विंध्याचल है ना, उदयाचल, इसमें विंध्याचल का नाम नहीं आया है इस 8 पर्वतों में। तो कहते हैं कि मेरु शिखिर नाम हम, मेरु पर्वत में हूँ।
जहाँ भगवान भोलेनाथ जो है रहते हैं, वो हिमाचल। अब कहते हैं कि जो गुरु है, उन गुरुओं में, है ना, जितने भी संसार के गुरु है, उस गुरुओं में मैं कौन हूँ? तो कहते, पुरोधसां च मुख्यम मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। यहाँ एक भी नहीं बचेगा। बचेगा मतलब भगवान सब बताएंगे कि किस मुख्य मुख्य में मैं सब में हूँ, एक भी नहीं छोड़ा। मनुष्य, दानव, मानव, सब जो है, पशु में भी सब बताएंगे। तो यहाँ कहते हैं, जो पुरोधासम, पुरोधासम मुखिया, जो मुख्य है, पुरोधास मतलब पुरोहितों में, जो हमारा जो कर्मकांड करते हैं, जो भी हमारे घर में कर्म कांड के लिए आते थे, पहले ये तो है नहीं कि भगवान परमात्मा ही उसमें मतलब प्रत्यक्ष आएंगे, नहीं। जो भी हमारा जो गुरु है, पुरोहित, ये हमारा कुल गुरु होता है। हाँ, अभी तो लोगों को पता ही नहीं कुल गुरु क्या होता है। तो कई कई परंपरा चल रही है कि वो पंडित जो है, उसको बोलते कि हमारे जितने यजमान हैं, यहाँ यजमान है, वही उनकी जो है गुरु। तो वो जो है परंपरा से जो आने वाला, चलने वाला, वो अगर हम उसको परमात्मा रूपी ही मानना है। फिर कई कई लोगों के यहाँ ज्ञान भी अभी खंडित हो गया है। पहले उनकी जो है, वो जो पूर्वज थे, वो पूर्वज पढ़े लिखे थे, लेकिन आज केवल अपनी पुरोहिती चला रहे, ऐसे भी है। तो इसमें भी संशय होगा कि महाराज जी, भगवान ने तो कहा कि हमारे पुरोहित जो है विभूति है। तो हाँ, विभूति मानो, लेकिन आप उनकी परंपरा को लेके मानो कि जो हम इनके परंपरा में कोई हमारे थे। बाकी कर्मकांड अगर नहीं आता, उनको बराबर लगता है इनको तो कर्मकांड आता नहीं है, आप दूसरे पंडित से कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पुरोहित है। या तो ये भी नहीं है कि परंपरा का नहीं, पुरोहित, जो भी पुरोहित होगा, जो भी अच्छा कर्मकांड करता होगा, वेदों का ज्ञाता होगा, इसको कहते हैं पुरोहित। उसी को कहेंगे जो वेदों का अच्छा ज्ञाता हो, उस वो भगवान की विभूति ही है। उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए कभी, उसका कभी अपमान नहीं होना चाहिए। अगर उसका कभी अपमान हो गया तो हमारे पूर्वज सब के सब नरक में चले जाते। ब्राह्मण का कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए। उसके नम्रता से उसको उसके साथ व्यवहार करो। और नहीं है आपके पास तो उसको नम्रता से ही कहो कि हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन उसका तिरस्कार करना, दक्षिणा तो दे दिया और पीठ पीछे, अरे ब्राह्मणों ने लूट लिया, अरे ब्राह्मण ने तो ये कर दिया, ब्राह्मण ने तो ऐसे कर दिया, तो क्या होगा? पीठ पीछे निंदा हो गई, तुमने कर दिया, वो लेके चला गया, फिर दोष लगता है। इसलिए पूर्वधनसा जो मुख्य माम विद्धि पार्थ बृहस्पति, और जो बृहस्पति है वो मैं ही हूँ, जो सबका गुरु है। तो ये श्लोक जो है, इसके ऊपर चर्चा कल करते हैं। समय हो गया है, ये समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।